जो महादेव का भक्त है उसको शांभवी माया प्रभावित नहीं कर सकती, ऐसा भगवान व्यास जी का कहना है। तया सम्मोह्यते जगतः स्वया सम्मोह्यते जगतः। बाद में नारद जी विष्णु लोक छोड़कर गए। भगवान विष्णु जी ने सुंदर माया की रचना की, माया निर्मित नगर में गए। शिलनिधि राजा राज्य करता था, उसकी पुत्री विश्व मोहिनी थी, उसको मोहित कर लिया। नारद जी ने विश्व मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए विचार प्रकट किया। विष्णु भगवान के पास से रूप मांग लिया, विश्व मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए गए और विश्व मोहिनी ने नारद जी की पसंदगी नहीं की और विष्णु भगवान को फूल पुष्पमाला अर्पण की। नारद जी नाराज हो गए। इसी समय महादेव के गण वहां बैठे थे और शंकर जी के गणों ने कहा कि नारद जी बहुत कुछ तुम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपका मुख जरा जल में देखिए, तल्ली पशु सा मुखम, तलावड़ी में देखें, आपका मुख जरा देखे, वानर मुखम, आपका मुख वानर जैसा है। नारद जी को क्रोध आया। यही नारद जी ने शिव गुणों को श्राप दे दिया कि आप दोनों राक्षस हो गए। क्रोध करते हुए नारद जी ने भगवान विष्णु जी का अनादर किया और विष्णु जी को भी कह दिया कि आप नारायण में से नर बनेंगे, नारी वियोग का दुख सहन करना पड़ेगा, आपको अनुभव करना पड़ेगा। और नारद जी शांत हो गए। क्रोध शांत तो हो गया, लेकिन नारद जी के मन में कुछ संताप होने लगा और इसी समय नारद जी को याद आ गया कि महादेव ने मुझे मना तो किया था कि नारद जी आप मौन हो जाओ, अब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप शांत होकर एकांत में रहो, पूरी दुनिया में आपका जयकार हो रहा है, इसलिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई है तो संभल कर रहना नारद जी। लेकिन मैं मौन नहीं रहा, मैं एकांत में नहीं रहा, मैं सबको कहते फिरते फिरता रहा और मैंने महादेव के गणों को श्राप दे दिया। मैंने श्री हरि विष्णु भगवान का अनादर किया। इतना बड़ा मुझसे कुकर्म हो गया, दुष्कर्म हो गया, ये मैंने क्या किया? नारद जी अपनी नजरों में गिर गए, दूसरों के नजरों में गिरे, कभी गिर गए तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे स्वयं के नजरों में कभी नीचे उतर गए, कभी ऊपर नहीं उठते। और इसी समय महादेव के गण वहां पहुंच गए। नारद जी की क्षमा मांगने लगे, भगवान क्षमा करिए, आपने हम दोनों को कह दिया कि हम दोनों राक्षस हो जाएंगे, हम तो शिव जी के गण हैं, महादेव के दुनिया में रहने वाले हैं, और हम राक्षस कैसे बनेंगे? तब नारद जी ने कहा कि मेरे मुख में से जो निकला वो सत्य ही रहेगा, दोनों महाप्रतापी राक्षस बनेंगे, इतने बड़े राक्षस बनेंगे कि आप जैसा कोई दुनिया में नहीं होगा, इतना बड़ा सामर्थ्य आप में रहेगा। और सुनो, दुनिया के सभी दुर्गुण आप में रहेगा, लेकिन आपके हृदय में महादेव की भक्ति निरंतर विचल रहेगी और आपका नाम रावण और कुंभकर्ण रहेगा। इसलिए हम सभी जानते हैं नारद जी ने श्राप भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद क्या था कि आप शिव भक्ति से कभी वंचित नहीं रहोगे, इसलिए दोनों महादेव के भक्त रहे। और बाद में कह दिया श्री हरि नारायण में से नर बनेंगे और जब नर राम के द्वारा आप दोनों का कल्याण होगा। मृत्यु शब्द का प्रयोग नारद जी ने नहीं किया, कल्याण शब्द का प्रयोग किया, जो कि भगवान श्री हरि के द्वारा होने वाला है और आपका कल्याण होगा। अब पूरी कथा बदलती है और विष्णु भगवान का स्वयं का अवतार श्री राम के रूप में हुए, सुंदर लीला हुई और ये दोनों शिवगण रावण कुंभकर्ण हुए और पूरी राम जी की कथा वहां से चली। लेकिन यहाँ भगवान राम जी की कथा का विस्तार नहीं करना है। देखो, ये पुराणों की एक विचित्रता है। हम सभी ने राम कथा सुनी है, तो राम कथा से पहले भगवान महादेव की कथा आती है ना। शिव कथा पूर्ण होने के बाद याज्ञवल्क्य महाराज और भारद्वाज ऋषि के सुंदर संवाद हैं।
बाद में राम कथा का प्रारंभ रहता है। और यहाँ शिव महापुराण में पहले राम जी का चरित्र दिखाया, बाद में महादेव की कथा का प्रारंभ हो रहा है। कितना सुंदर सेतु है। अलग तो हम सब ने देखा कि ये अलग ये अलग, और भारत देश में 20,000 से ज़्यादा संप्रदाय है। हम लोग संगठित नहीं है, इसीलिए तो पहले मार खाया, अब पता नहीं। इसलिए संगठित होना बहुत आवश्यक है। अभी संप्रदाय की बातों में बहुत लोग हम अलग अलग हो गए। शिव कथा में कौन आता है? महादेव का भक्त होगा। अन्य लोग तो शिव कथा सुनने के लिए तैयार, महादेव का नाम भी नहीं सुनते। हमारे वृंदावन में कथा थी, एक चौकस विचारधारा के आश्रम में थी, तो लोगों को पता लगा कि तो शिव कथा है, तो उसने मना कर दिया कि यहाँ शिव कथा नहीं कर सकते। बाद में भोगला आश्रम ने हमें कथा की। अभी भी वर्तमान में ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं यहाँ किसी का नाम नहीं दे सकता क्योंकि ये व्यासपीठ है, निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत बुरी बात थी। हम उनका नाम भी नहीं लेते, ऐसा बोल रहे थे। अभी वर्तमान इस साल गई साल है। अब नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु भगवान, महादेव ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन महादेव की मैंने बात कुछ भी नहीं मानी। आपके आगे मैंने मेरी स्वयं की प्रशंसा की। भगवान, मैंने आपका अनादर किया और शिव गुणों को मैंने श्राप दिया। और नारद जी कितने श्रेष्ठ हैं, अपनी गलती का स्वीकार कर रहे हैं कि हमने कुछ गलती की। भगवान, मेरा कल्याण करो। भगवान महादेव, हे विष्णु जी, मुझे कुछ मार्गदर्शन करे। अब मेरे हृदय में संताप हो रहा है। क्रोध क्या देता है? संताप, उद्वेग, भयभीत। हमारा सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा क्रोध है। हजार दुश्मन मेरे सामने खड़े हैं, हमारा अहित नहीं कर सकते, लेकिन हमारा थोड़ा सा क्रोध हमारा सब कुछ खत्म कर सकता है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महादेव ने स्वयं ने क्रोध के बारे में बहुत कुछ कहा है। और लोग कहते हैं शिव क्रोध करते हैं, कभी कर सकते हैं? महादेव क्रोध कर सकते हैं? जो क्रोध पर प्रवचन महादेव देते, महाकाली को कहा कि महाकाली शांत हो जाओ। क्रोध को चांडाल कहा है। जिनको क्रोध आता उसको स्पर्श करने से पवित्रता करनी पड़ती है, स्नान करना पड़ता है। और आप क्यों क्रोध कर रही हैं? आपने देवताओं के हित, देवताओं की रक्षा की, मैं जानता हूं, लेकिन अब शांत हो जाओ। क्रोध करने से सभी मेरे पुण्य का क्षय होता है। क्रोध करने से हमारा मन अशांत रहता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। स्वयं